हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एकदम बढ़िया होंगे और इसके पहले लेक्चर आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट रेडी है, उसके अंदर जाइए और चेक कीजिए। देखिए, हम कर रहे हैं 12th क्लास का सेकंड चैप्टर, उसकी भी सेकंड एक्सरसाइज। 5 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आई होप कि इसके पहले के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और जितने बढ़िया आपने कमेंट्स किए थे उससे मुझे ये क्लियर है कि हाँ, आप तक बात पहुंच रही है, पूरी बात आपको समझ में आ रही है। तो एक बार जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, कौन कौन हैं और समझ में आ रहा है तो यस सर करके आप बता दीजिए। और पुराने लेक्चर का अगर कोई डाउट हो तो ट्राई करेंगे कि इसके अंदर उसके कॉन्सेप्ट को भी हम कवर कर लें, ताकि उसमें भी आपका कोई डाउट ना रहे। और वैसे तो पूरा इस तरह से बनाया हुआ है, प्रिपेयर इस तरह से किया हुआ है कि आपको कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए, बीच बीच में और बात करते रहेंगे। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख करके रखे हैं जो लगभग एक जैसे हैं। तो पहले 6 वाले को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन का क्या करना है, इसके अंदर हमें इसे सरलतम रूप में लिखना है। क्वेश्चन है tan इनवर्स x बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, मैंने पहले ही बताया था आपको कि मैथ्स ये जो टॉपिक है ना, ये आपको सामने वाले को समझना सिखा रहा है कि सामने वाले को समझना कैसे है। tan इनवर्स है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी क्या बनना चाहिए, tan बनना चाहिए। अगर यहाँ पर tan बनेगा तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे और हमारा जो भी एंगल वाला आंसर रहेगा वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बने कैसे, तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। अच्छा, x की जगह पे क्या माने, समझिए आप। x की जगह पे अगर मैं साइन मान लूँ तो इस जगह पर साइन आ जाएगा, इधर ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। कुछ बन नहीं पा रहा, ये ए स्क्वायर दिक्कत दे रहा है। जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए यहाँ पर भी एक ए दिख रहा है अलग से और यहाँ पर भी ए क्या है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है। तो हमें क्या करना है, इतनी देर सीधे सीधे क्वेश्चन थे जहां पर सीधे एक्स होता था, वैल्यू रखते थे और काम हो जाता था। इस बार ए जो है वो एक एक्स्ट्रा आ गया है, तो इस ए के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, माना एक्स बराबर ए साइन लेंगे, इधर ए साइन थीटा। अब इससे होगा क्या, देखिए जैसे ही मैं ए साइन थीटा यहां रखूंगा उसका स्क्वायर होगा, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी मुझे पता है मैं केवल बोल रहा हूं तो कुछ को समझ में आ रहा होगा और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा, तो कर लेते हैं, करना तो है इसको। तो यहां से अगर मैं थीटा का मान एक बार निकाल करके रख दूं तो थीटा यहीं रहेगा। सबसे पहले ए इसके नीचे आएगा, तो ये हो गया एक्स बटा ए, और साइन का भी साइड चेंज होगा तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स। एक बार मैं नोट करो, मैं कैमरे में देख लेता हूं कि ये प्रॉपर दिखेगा या थोड़ा बड़ा लिखने की जरूरत है। ठीक है, अब से इसको थोड़ा सा मैं बड़ा लिख दूंगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा, फिर बाकी समझ में पूरी चीज़ आ जाएगी। तो ये मान तो अपन सबसे लास्ट के अंदर रखेंगे जब थीटा अपने पास में आ जाएगा। अभी ये मान रखते हैं, मान रखने पर मान रखिए तो देखिए ये है tan इनवर्स एज इट इज। एक्स की जगह पे क्या आएगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा बटा इस जगह पर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस। अब देखिए ए साइन थीटा को यहां रखूंगा, उसके ऊपर स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये अंडर रूट। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, दोनों में से ए स्क्वायर को मैं बाहर ले लूंगा, तो देखिए ये होगा tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा ए स्क्वायर बाहर आ गया, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये अंडर रूट। आगे यहां पर कंटिन्यू करता हूं मैं। देखिए tan इनवर्स एज इट इज। अच्छा देखिए, कई बार क्या होता है, मैंने देखी है जब कॉपीज हमारे पास चेक होने के लिए आती है ना, तो उसमें कई बार स्टूडेंट्स ये इक्वल्स टू का साइन यहाँ पर बीच में लगा देते हैं या फिर तीर वगैरह लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है ना, ये मिस्टेक है, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये जो है ना, ये पूरा का पूरा इसका एंगल है, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं, ये पूरा का पूरा इसका एंगल है, इसलिए इनके बीच में कोई साइन नहीं आता है। आप चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, अदरवाइज बिना ब्रैकेट के भी आप इस काम को कर सकते हैं। tan इनवर्स देखिए स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया ऊपर तो ए साइन थीटा। मैं इसके बहुत पूरा एक एक स्टेप बता रहा हूं, अदरवाइज आप यहां पर ही बात समझ सकते हैं कि ए स्क्वायर को कॉमन लेकर के काट देंगे। आगे जब करेंगे हम क्वेश्चंस और बार बार करेंगे तब ऐसे क्वेश्चंस को हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे। देखिए ए साइन थीटा, यहां से क्या होगा, ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, ये स्क्वायर तो रूट से बाहर आ गया, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो फॉर्मूला होता है आपका
कॉस स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर रूट, ए से ए कट गया। अब देख लीजिए, अब तो इजी है, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, और अगले स्टेप में क्या होगा, tan टू tan कैंसिल होकर के आंसर रहेगा केवल थीटा, और थीटा का मान हमने यहां पर निकाल करके रखा था जो था साइन इनवर्स x बटा a। ये है हमारा इसका सरलतम रूप। जल्दी से देखिए इसे और नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट ड्रॉप कर देना। अगर आपको इसके और एडिशनल क्वेश्चंस चाहिए हों तो आप उसके लिए हमारे YouTube चैनल के जो ये वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर वो सब दिए हैं, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इससे जुड़े हुए और क्वेश्चन चाहिए या फिर और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ में एक चीज़ और, आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार ये बता दीजिए कि आप कौन से स्कूल से हैं, साइंस मैथ है आपके या फिर कॉमर्स मैथ है, कौन सा सब्जेक्ट है, किससे आप देख रहे हैं, और ये भी बता दीजिए कि जो आगे टेस्ट आने वाले हैं तो आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना सिलेबस करें, वो चैप्टर मैं आपके पहले करवा दूं। तो एक बार ये आप सब बता देंगे। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर एक बार, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बटा a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन वो हैं, आपको इसके लिए 11th क्लास के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज थे वो याद होने चाहिए। अगर वो याद हैं तो क्वेश्चन आपको बहुत आराम से होने वाले हैं, ये क्वेश्चन बहुत आराम से होंगे। वापस वही देखिए, यहाँ पर भी a आ रहा है, वहाँ पर भी a था, तो ये a ही दिक्कत क्रिएट करता है। यहाँ पर आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला बना हुआ दिख जाएगा अगर a ना हो तो यहाँ पर क्या करना, माना x बराबर a tan थीटा। अब इससे होगा क्या, वापस वही थी, थीटा का मान निकालूंगा तो सबसे पहले a इसके बटे में आ जाएगा, ये आ गया x बटा a, tan को साइड चेंज करके इधर लाऊंगा तो ये हो गया tan इनवर्स x बटा a। ये इनवर्स थोड़ा ढंग से लगा देता हूँ, tan इनवर्स x बटा a। ये मान तो हम लास्ट में रखेंगे, इसमें लास्ट में यूज होना है। अभी ये मान रखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे मान रखने पर, मान रखिए। देखिए tan इनवर्स एज इट इज, tan इनवर्स एज इट इज, यहाँ पर 3a स्क्वायर है, x की जगह पे a tan थीटा लिखूंगा तो ये a और ये a स्क्वायर कितना हो गया, a क्यूब, साथ में है tan स्क्वायर नहीं और tan थीटा ही रहेगा, ये तो tan थीटा माइनस, अब देखिए x क्यूब है मतलब इस पूरे पर क्यूब लगेगा तो ये हो गया a क्यूब tan क्यूब थीटा बटा a क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा, a क्यूब ही रहेगा क्योंकि उसकी तो कुछ मान चेंज करना है नहीं, 3a एज इट इज आ गया। अच्छा, x स्क्वायर है मतलब इस पूरे का स्क्वायर करके लिखेंगे, इसका स्क्वायर करूंगा तो इसमें आएगा a स्क्वायर, वो a स्क्वायर और ये a, ये हो गए a क्यूब, और tan स्क्वायर थीटा, ये आया tan स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए इसे ध्यान से, देखिए a क्यूब यहाँ भी है, a क्यूब यहाँ भी है, a क्यूब यहाँ भी है और a क्यूब यहाँ भी है, तो जो सब जगह है उसको धक्का देके बाहर काट दो। तो क्या करेंगे, इसका tan इनवर्स, इसको यहाँ से धक्का दो, ये a क्यूब बाहर आ गया, अंदर रह गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे, इसमें से भी a क्यूब को अपन ने धक्का दे दिया तो ये आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यहां बड़ा कर देता हूं मैं ब्रैकेट। अब देखिए a क्यूब में a क्यूब कैंसिल हो गया। आइए आगे इस जगह पर समझते हैं आगे क्वेश्चन। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कहीं पर देखा है क्या ये फॉर्मूला? अगर देखा है तो तुरंत माइंड के अंदर लेकर के आओ और सब अपने अपने माइंड के अंदर आंसर एक बार लिख दो। लिख दिया? अब देखिए कि हमको कितना याद था, पुरानी कोई चीज़ हमको याद है, कितनी याद है, सब चीज़ काम में आने वाली है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, वो फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan, ये माइनस अलग है, ये माइनस और ये tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मतलब ये फॉर्मूला एज इट इज यहाँ पर यूज हो रहा है। इस फॉर्मूले को आप लगा दीजिए,
तो ये हो गया tan इनवर्स ये वाला, और इस जगह पर क्या आ जाएगा tan 3 थीटा। tan में tan कैंसिल हो जाएगा, जो अपने पास आइडेंटिटी है कि अगर आपके पास tan इनवर्स tan x हो तो वो x हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा 3 थीटा, और थीटा का मान अपन ने यहाँ पर निकाल करके रखा है पहले ही, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बटा a, ये अपना आंसर जो इसका सरलतम रूप है। ठीक है, अब देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इजी लग रहे होंगे। ठीक है, मुझे पता है अगर नहीं लग रहे इजी तो आप एक दो बार खुद ट्राई करना, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस जो हैं आपको ये इजी लगना शुरू हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अपने अभी तक 7 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है ना, 7 तक क्वेश्चन हो गए, अब अपन आगे कर रहे हैं। ये सारे जो हैं, ये तो 2 थे मान ज्ञात करने के, और ये जो है ये व्यंजक हैं, ये थोड़े अलग हैं, लेकिन इनमें भी हमें मान ही याद करना है। तो मैंने क्वेश्चन सारे लिख दिए हैं, अब हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो करते हैं, देखिए 8 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आज ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके थोड़ी टाइम के अंदर टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो तब तक हमें कंप्लीट करना है ये, इसलिए आप केवल क्वेश्चन कीजिए, बीच में थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मान ज्ञात करना है। देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसके आगे ही कंप्लीट स्टार्ट करता हूँ इसे। देखिए ये लिखा है 2 tan, ये इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2, एक मिनट इसे चेक करना पड़ेगा, ये साइन इनवर्स 1/2 है कि साइन माइनस 1/2 है। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसे एक बार स्टूडेंट्स। ठीक है, ये साइन इनवर्स ही है, उसमें प्रिंट मिस्टेक है, ये साइन इनवर्स है, सही था। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स 1/2 है, तो हमने ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए काफ़ी, तो इसे तो मैं सिंपल और थोड़ा फास्ट कर दूंगा। tan इनवर्स 2 cos साइन इनवर्स 1/2, तो साइन 1/2 मान कहाँ होता है, तो वो होता है 30 डिग्री, मतलब कि π/6 पर। तो ये हो जाएगा 2 गुणा π/6, 2 से कट गया ये 3 बार, ये आ गया π/3। देखिए cos के अंदर है π/3, तो cos में π/3 मान, π/3 पर क्या मान होता है, π/3 मतलब कि 60 डिग्री, और 60 डिग्री के ऊपर इसका मान क्या होता है आप सबको पता होगा, 60 डिग्री के ऊपर इसका मान आ जाएगा आपका π/3, मतलब कि वापस 1/2, 2 से 2 कट गया, ये बन गया आपके पास tan इनवर्स 1, और tan पर 1 मान किस जगह पर होता है, π/4 पर। तो बस यही क्या है इसका आंसर, बिल्कुल सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। अच्छा देखिए 9th के लिए जगह पूरी चाहिए होगी, तो 9th को अपन थोड़ा रुक करके कर लेंगे। मैं पहले आपको 10th 11th 12th जो है एक बार देख लेते हैं, इनमें से जितने हो सकते हैं ये करवा देता हूं मैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट किया अपन ने, 10th क्वेश्चन पहले करवा देता हूं मैं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे बीच में एक छुड़वा क्यों दिया, वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन होने वाला है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ना, जब करेंगे तब इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, कि करने को हम इसको 10 सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं, और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन ये एक ही आ गया, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन एक ही आ गया, तो इस पूरे के अंदर अपन 10 मिनट भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, साइन इनवर्स साइन 2π/3, बहुत सिंपल दिख रहा होगा, दिख रहा है बहुत सिंपल, और मुझे पता है जो मेरे बताने का तरीका है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के चेहरे पर स्माइल आ गई होगी बैठे बैठे, जो जहाँ पर भी बैठ करके देख रहे होंगे इस लेक्चर को, तुरंत उनके माइंड में सॉल्यूशन भी आ गया होगा, और चेहरे पे मुस्कान भी आ गई होगी कि सर साइन इनवर्स से साइन इन कैंसिल कर दिया, अपने क्या है 2π/3, इतना बढ़िया क्वेश्चन, ये लो आंसर आ गया। ठीक है, अब जो आपकी खुशी है उसके ऊपर पानी फेरने वाला हूँ मैं। आंसर किसे आंसर मैच कर लेना, ये होगा नहीं। और फिर ये क्यों नहीं होगा, देखिए बहुत सारे जगह पे आपको सॉल्यूशंस मिलेगा ना, तो आंसर तो इसका करेक्ट मिलेगा, ये वाला नहीं होगा, लेकिन आपको क्या कभी रीज़न समझ नहीं आता, तो अब वापस स्माइल आनी चाहिए, क्योंकि अब रीज़न समझ में आएगा, और रीज़न समझ में आएगा क्योंकि आप एक बढ़िया और परफेक्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़े हो, कंटेंट के अंदर कोई कमी नहीं। देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसी के साथ में एक शर्त होती है, मैंने आपको उस समय कहा था कि वो मैं आप क्वेश्चन करेंगे तब बता दूंगा। अच्छा साइन इनवर्स जो होता है ना, ये इसका मान होता कब है,
इस परिसर क्या होता है, इसका परिसर होता है -π/2 से π/2, यही होता है इसका परिसर। तो -π/2 से π/2 इसका परिसर होता है, मतलब आप कुछ भी मान रख दो, आपको मान जो प्राप्त होंगे वही परिसर होंगे, और मान हमेशा क्या प्राप्त होना चाहिए, -π/2 से π/2 प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब बस यही इसका रीजन है कि 2π/3 जो है वो परिसर मतलब प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2π/3 जो है वो डजंट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ठीक है, अब ये सारी चीज नहीं समझ में आई तो वो समझा देता हूं मैं। भाई जब हमने पहले ही बात कर ली कि साइन के लिए कुछ, साइन इनवर्स फलन के लिए कुछ प्रांत परिसर होते हैं, प्रांत वो मान जो हमने रखे हैं, परिसर जो मान हमें प्राप्त हुआ है, मतलब y का मान। तो परिसर जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या होता है, ध्यान करो, वो तुरंत लिस्ट जो आपको एक टेबल बनवाई थी मैंने, वो तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए कि क्या थी परिसर, साइन का परिसर क्या था, साइन इनवर्स का परिसर -π/2 से π/2। इसका मतलब तो ये हुआ सर जो भी मान आएगा -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। चलो ठीक है, मैं तो मानता हूं कि हमारा दिमाग कम चलता है, नहीं आता समझ में, कोई बात नहीं आती समझ में बात। तो भाई इसका मतलब क्या होता है -90 डिग्री, और इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। चलो ठीक है, मेरा क्या आंसर आया 2π/3, मतलब 2 × 180/3। अब इतना तो वैसे कर सकते हो आप, 120 डिग्री ये लीजिए। 120 क्या इसके बीच में आ रहा है क्या? अब मुझे पता है कि अब कैमरे के उस साइड जो जो बैठे हैं, एक एक स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये मेरा आंसर क्यों नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये भी पता है कि कुछ लोगों ने खाली इतना सा देखा होगा स्टार्टिंग के अंदर, साइन इनवर्स, साइन साइन काट दिया, सर ने तो आंसर लिख दिया, और उस उधर से ही उन्होंने इस वीडियो को स्किप कर दिया होगा कि सर तो गलत बता रहे हैं, सर को तो आता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं आता, हमें जितना आता है उतना काफ़ी है। ठीक है, और जिन्होंने लेक्चर पूरा देख रहे हैं, जो पूरे को अच्छे से समझ रहे हैं, उनको पता होगा कि सर की आदत है कई बार पहले गलती बता देते हैं कि ये गलती है, फिर उसके बाद में करेक्शन करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब इसे इधर मैं लिख देता हूँ, ये साइन था और इस जगह पर साइन इनवर्स था। ठीक है ना, इसको भी हटा ही देते हैं क्योंकि ये 2π/3 नहीं, ये आंसर नहीं था हमारा। तो इसे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू π/2 -π/2 π/2। ठीक है ना, इसमें नहीं है, अतः इसमें कुछ चेंजेस करना होगा, अतः ये तो इसका आंसर नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन। अब देखिए 2π/3 है, तो आप ये समझिए 2π/3। अच्छा, अभी इसका मान निकाल करके बताया था ना, इसको करने के कितने मेथड हो सकते हैं, मुझे तो नहीं आता प्लस माइनस, कोई बात नहीं। अभी 2π/3 का अपन ने डिग्री में मान निकाला था, और वो क्या था, तो वो ध्यान होगा आपको, 120 डिग्री आया था। 120 डिग्री कैसे मिलता है, तो 120 डिग्री पर आने के दो तरीके, भाई या तो आप 90 प्लस करके आ जाओ, या 180 माइनस करके आ जाओ। भाई ये क्या चीज है, 120 डिग्री है, या तो आप कर देंगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या फिर आप कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दोनों से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 90 डिग्री मतलब कि π/2, यहाँ पर है पाई मतलब कि 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ आएंगे तो आपको ध्यान होगा, जब भी हम इस वाली लाइन पे कैलकुलेशन करते हैं तो साइन से कॉस में और कॉस साइन आपस में चेंज हो जाते हैं, मतलब ये चेंज हो जाना चाहिए था। तो चेंज होते ही तो क्या होता है, माइंड खराब हो जाता है, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा तो इससे मैं कैंसिल ही नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। इसलिए क्या करूँ, 180 से लेकर के चलो, मतलब उल्टा लेकर के चलो इसको, पाई में से कुछ माइनस करना, क्या माइनस करना, 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/3। अब देखो, क्या पाई में से π/3 को माइनस करूंगा, 2π/3 आ जाएगा क्या। देखिए मैं इतनी सारी चीज आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि कैमरे के उस साइड जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, वो सारे के सारे ब्रिलियंट नहीं है, तो सारे के सारे एवरेज भी नहीं है, हर तरीके के स्टूडेंट्स हैं। तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट, जिनको एक बार में समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, चाहो तो 10-15 सेकेंड आप इसके आगे कर दो इसको। लेकिन बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा, उसके लिए मैं कंटेंट यहाँ पर पूरा दूंगा, पूरी चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, मेरी एनर्जी के अंदर कोई कमी नहीं होगी, आपको बस समझना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 को अब हमने क्या लिख दिया, पाई माइनस π/3। क्या बात समझ में आई, इसको एक बार सॉल्व करके देखना, 3 इधर आएगा, -1 रहेगा, तो 3 - 1 2π/3 हो जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन को इधर आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। ये हमारा थोड़ा सा रफ वर्क था, इसलिए मैं इसे रफ कर देता हूं। देखिए पाई माइनस π/3 करते हैं, तो ये है हमारे पास साइन इनवर्स साइन। अच्छा, पाई माइनस किया आपने इस जगह पर, देखिए ये पाई था, पाई में माइनस किया आपने, तो आप गए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए चेंज भी नहीं होगा, तो ये π/3 ही रहेगा। अब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लग जाएगी, साइन इनवर्स और साइन, क्योंकि π/3 जो है वो -π/2 से π/2, मतलब जो उसका परिभाषित परिसर है उसके बीच में है, तो ये π/3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके नेक्स्ट
11th क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं यहाँ पर, एक बार में कंप्लीट 11th भी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आपको मैं 9th क्वेश्चन करवा दूंगा एक। हाँ 9th 11th को मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, आपको ये पूरा करना है, आप होमवर्क क्वेश्चन मान लेना इसे, मैं केवल हिंट दे दूंगा आपको कि कैसे करना है। देखिए ये है tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन वापस वही ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा। tan का परिसर क्या होता है, तो tan का परिसर तुरंत माइंड में लेके आओ, वो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। tan का परिसर क्या था, -π/2 से π/2, क्या ऐसा ही था, -π/2 से π/2, ठीक है ना। नहीं, ये तो साइन इनवर्स का था, तो कॉस tan का क्या था, सॉरी tan का था -π/2 से π/2 और ये छोटे वाला ब्रैकेट, ठीक है ना। तो 3π/4 जो है क्या वो इसके बीच में क्या, देखो एक बार π/4 का मतलब 45 दिया, राइट, 135 डिग्री, तो नहीं वो तो इससे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी जैसे इधर डायरेक्ट नहीं लगती थी ना, वैसे इधर भी डायरेक्ट नहीं लग रही, तो क्या करें, इसको चेंज कर दो। और चेंज करना इजी है भाई, tan इनवर्स tan 3π/4 है ना, इसे मैं पाई माइनस करके लिख सकता हूँ क्या, सोचो भाई, पाई माइनस π/4 लिख दिया तो इधर 4 आएगा, 4 में 1 गया, 3 आ गया, 3π/4 आ गया, बिल्कुल सही। अब tan पाई माइनस करते हैं तो भाई पाई में से माइनस करूंगा मैं, इधर आया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, राइट। तो tan नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इस जगह पर क्या आ जाएगा अपने पास में, tan इनवर्स माइनस tan π/4, राइट। बात समझ में आ गई। अच्छा ये माइनस है, इसका मतलब अब इस माइनस का क्या करें, तो अपने को पता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी माइनस में होता है, इसलिए अपन इसको -π/4 ऐसा लिख सकते हैं। फिर दूसरी चीज भाई, ये माइनस है ना, तो माइनस को आप अंदर ले जाओगे इधर, तो वो -π/4 हो जाएगा। थोड़ा सा इस चीज को आप समझना, ये जो है ये 11th क्लास वाला एक कॉन्सेप्ट है। वापस एक बार मैं फिर बोल देता हूँ यहाँ पर कि क्या बताया मैंने आपको, क्योंकि जिन्होंने 11th का बेस जिनका स्ट्रांग नहीं है उनको नहीं आएगी ये चीज़ समझ में, इसलिए अभी वापस बता रहा हूँ। और थोड़े टाइम में हम 11th के जब लेक्चर स्टार्ट कर देंगे तब आप वहाँ पर जाकर के इजीली समझ सकते हैं, बिल्कुल डीपली और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है, tan माइनस के अंदर दिख रहा है, अगर मैं इस माइनस को अंदर लेकर के जाना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 0 - π/4 करूंगा तो मैं पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो इन शॉर्ट में इसे लिखता हूं tan - θ बराबर -tan θ, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर कौन कौन नेगेटिव होता है, तो sec और cos को छोड़ करके बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए उन सबका माइनस साइन बाहर आ जाता है। वहीं अगर इधर cos या फिर sec होता, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर यहाँ पर cos - θ अथवा sec - θ कोई होता तो वो प्लस में ही रहता, ठीक है ना। ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ होगा लेकिन वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी क्वालिटी उसकी सही कर लेना, थोड़ा जूम कर लेना अगर आप चाहो तो। ये होता है, तो ये -tan θ हो गया, तो मैंने इसको अपोजिट यूज कर लिया, -tan θ था उसको tan - θ लिख दिया। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला तब लगता है जब यहाँ पर माइनस ना हो, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो अपने इसको क्या किया, tan इनवर्स tan -π/4, अब फॉर्मूला लग गया और आंसर इसका आ गया -π/4। देखो इसे अच्छे से मैं साइड हो जाता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहते हो तो पॉज करके, और अगर डायरेक्ट नोट कर रहे हो तो साइड में हूँ मैं, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स अपने 8th 10th और 11th इतने क्वेश्चन हो गए हैं। अब 2 क्वेश्चन, एक तो 9th और 12th वो यहाँ पर भी बचे हुए हैं, तो अपन उनको करते हैं। देखिए मैंने 9th क्वेश्चन तो यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया है, क्या है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कोस इनवर्स 1 - y² प्लस 1 y²। थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, इसे आप लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्या है, पहले जब आपका सिलेबस चेंज नहीं था ना, तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता था, कौन सा, ये फॉर्मूला होता था। और ये फॉर्मूला कैसा होता था, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला होता था। देखिए एक बार मैं इसे आपको शॉर्ट में करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है इसे, मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम में कहीं पर आता है जहाँ पर केवल MCQs है, ABCD मार्क करना है तो 10 जल्दी करना होगा, 10 सेकंड का काम होता है, और कैसे इस पे 10 मिनट लगाना है, मतलब कि पूरा बड़ा क्वेश्चन कैसे करना है। दोनों तरीके बता रहा हूँ, पहले बता देता हूँ इजी वाला क्या है जो कि हमको नहीं करना है, फिर बोल रहा हूँ मैं कि अभी जो बता रहा हूँ ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं करने हैं, या स्कूल के होने वाले एग्जाम जो होंगे उनमें नहीं करने हैं। साइन इनवर्स, फिर सर आप बता क्यों रहे हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आपको कि मैं बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे मेथड, ऐसे ट्रिक आपको बताने वाला हूं जो आपको
बोर्ड के नहीं उसके आगे काम में आने वाले हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो तो हमें शॉर्ट में जो क्वेश्चन करना होगा उनके लिए। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका 2 tan इनवर्स x का, और एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही कर देता हूँ इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x का। अच्छा, इसके पहले एक क्वेश्चन और मतलब क्वेश्चन क्या, मैं आपको 11th क्लास में एक बार लेकर के चलता हूँ। 11th क्लास के कुछ फॉर्मूला देखो। क्वेश्चन था अपना साइन 2x साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला था cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, tan की जगह पे खाली x करना, tan की जगह पे खाली x करना। तो क्या साइन को अगर मैं इधर ले जाऊं, देखिए 2 थीटा अपनी जगह पर है, अगर 2 को मैं इस तरफ, साइन को इस तरफ मैं लेकर के जाऊं तो ये साइन इनवर्स आ जाएगा। इस पूरे की जगह पे x रखना, 2x 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी, आई थिंक समझ में आ रही होगी, क्योंकि इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये डिलीट हो चुका है पार्ट। cos 2 थीटा, तो 1 इसकी जगह पे x मानना आप, तो ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos को उधर ले जाना, cos इनवर्स। थीटा की जगह पे क्या मान रहे हैं भाई, इसकी जगह पे x रख रहे हैं तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। ये देखिए tan इनवर्स। इस तरीके से ये फॉर्मूले बने हैं। तो क्या करना, ये वाले फॉर्मूले डायरेक्ट इधर रख देना। अगर डायरेक्ट इधर रख देता हूं मैं तो ये हो जाएगा, देखिए tan 1/2, अंदर क्या हो गया tan 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। दोनों में से 2 को बाहर ले लेना, ये हो गया tan 1/2, 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, 2 में 2 कैंसिल हो गया, tan। अब देखिए इसके आगे का मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके आगे का जो आपको ओरिजिनल मेथड बताऊंगा जैसा करना है तो वो सेम हो जाएगा, इसलिए एक बार देख लो इसे। यहाँ तक हो गया। अब ये तो है आपका शॉर्ट, क्योंकि अगले बार में आपको आंसर दिख जाएगा। इधर tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगता है, वापस 11th क्लास का फॉर्मूला यूज आ रहा है, इसीलिए कहते हैं कि 11th क्लास जो है वो बेस है। अब अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इमारत खड़ी तो हो जाएगी लेकिन कभी भी गिर जाएगी, भरभरा कर कभी भी गिर सकती है। इसलिए अपनी जो इमारत है उसकी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो बेस है। और बेस क्या होता है आपका, जो आपने इतने टाइम पढ़ा था पुराना, वो सारा की सारी चीज़ इसके लिए बेस ही हो गई एक तरह से। 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11 सॉरी 12th में तो भी है, 12th के तभी तो लेक्चर देख रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं ना कि 10th क्लास में है कि मेरे को आगे जाकर के क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो देख लेता हूँ, अभी मत देख लेना। बाई चांस किसी ऐसे स्टूडेंट से आप शेयर मत कर देना जो 9th और 10th के अंदर हो। अगर ऐसी चीज़ देख लेगा तो मैं क्लास के अंदर अक्सर बोलता हूँ कि जब ऐसी चीज़ हजम नहीं होती ना, हजम नहीं होता तो क्या होता है, उल्टियाँ हो जाती है, ज्ञान की उल्टी। तो ऐसी चीज़ पढ़ करके ज्ञान की उल्टी हो जाएगी। अगर उसने 9, 10th के अंदर ऐसी चीज़ कर ली और 11th के अंदर भी अगर ऐसी चीज़ पढ़ ली तो परेशान हो जाएगा। फिर उसको लगेगा कि मेरी गलती क्या है। मेरी गलती यही है कि मैंने मैथ्स पढ़ ली, मैथ्स सब्जेक्ट ले लिया, मैंने मैथ्स सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, जबकि ये गलती नहीं है। मैं बोलता हूँ ये आपकी समझदारी है मैथ्स पढ़ना। देखिए करें हम इसे, अब मैं इसे किस तरह से कर रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से पूरा एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। अभी मैंने जो आपको बताया था वो था डायरेक्ट अपने बाय फॉर्मूला, जब अपने पहले बुक के अंदर वो फॉर्मूले होते थे। एक एग्जांपल था तीसरे नंबर का, तीसरा चौथा एग्जांपल भी था एक, तो वो भी डायरेक्ट फॉर्मूले होते थे जो आपको याद करने होते थे। कंपटीशन एग्जाम में आप डायरेक्ट आते थे और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता था और 4 ऑप्शंस आ गए, टिक कर दो, जल्दी हो जाएगा, याद है तो। अदरवाइज करूँ, अब इसको क्या करेंगे हम, माना साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर थीटा एवं कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आ रहा होगा सबको समझ में। बराबर इसको क्या मान लेंगे, फाई, इसको मान लेंगे फाई। मतलब देखो इसके पहले जैसे क्वेश्चन हमने इधर कौन से क्वेश्चन, इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे वहां पर हम कुछ ना कुछ मानते थे। यहाँ पर इस पूरे को अपन ने थीटा मान लिया और इसको पूरे को फाई मान लिया। tan थीटा मानना चाहिए इसको, आई थिंक। यस यस यस, थीटा मत मानिए इसे, थीटा मत मानिए और फाई मत मानिए, क्योंकि इस जगह पर थीटा तो साइन थीटा आ जाएगा। tan मानिए, इसे मानते हैं हम tan थीटा।
और इसे भी मानते हैं हम tan phi। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ये कैसे हो रहा है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं एक काम करता हूं कि थोड़ा हार्ड नहीं हो जाए ये, इसलिए मैं केवल अभी इसे भी हटा देता हूं, थोड़ी सी देर के लिए इसे भी रफ कर देता हूं। अभी देखना, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ सर ये तो ईजी था, इतना कुछ हार्ड ये है नहीं जितना हमें लग रहा था। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस इतने ईजी रहते हैं लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, और समझ नहीं पाते हैं इसलिए वो क्या होता है, हमें हार्ड लगने लगता है। तो क्वेश्चन को पूरा अच्छे से आप समझना। एक देखिए क्वेश्चन जो है वो मैं आपको पहले बोल दिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो तरीके से करना है इसको मैंने अभी बता दिया। एक तो जो मेथड इसके पहले किया अपन ने कि शॉर्ट के अंदर कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, और दूसरा ये फॉर्मूला। अच्छा इसे कोशिश करते हैं कि मैं और भी इजी तरीके से आपको समझा दूं। तो एक तो ये तरीका है ही, इसको तीसरा तरीका देखें क्या, चलो तीसरा तरीका क्यों देखें, मैं आपको और भी इजी बता देता हूँ। इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये पूरा है अभी जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया उसके अंदर यदि आप समझना इस जगह पर tan हो जाए, समझना ये जो tan थीटा है अगर इस जगह पर tan हो जाए और इस जगह पर tan हो जाए तो क्या होगा, अगर दोनों जगह पर tan हो जाएगा तो ये 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया था वहां पर वो बन जाएगा क्या डायरेक्ट, हाँ जी बन जाएगा। तो क्या करना, अब देखिए इसको एक बार वापस लिखता हूं मैं, इसी के अंदर जो चेंज कर रहा हूं वही बताता हूं मैं आपको। साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x बराबर तो रखेंगे tan थीटा, और जो मैंने उसको tan phi माना था ना उसको मैं पहले एक बार इसको कर लेता हूं ताकि वो इजीली हो जाए। और चाहे आप दोनों को साथ में भी कर सकते हैं, मैं दोनों साथ में बता देता हूं, ठीक है, ताकि अपना टाइम भी वेस्ट नहीं और जगह भी पूरी काम में आ जाए। तो मैं इसको लिख देता हूँ cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर में y बराबर क्या करेंगे tan phi ले लेंगे, ठीक है ना। एक बार tan थीटा ले लिया, एक बार tan phi ले लिया। अगर इसको यहां पर रखूं मैं तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स एज इट इज ये हो जाएगा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना, तो यहां पर ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है अभी मैंने लिखवाया था थोड़ी देर पहले, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। साइन में साइन कैंसिल हो गया और ये आपके पास 2 थीटा आ गया, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 2 थीटा। इस जगह पर आंसर इसका क्या आया, ये तो मैं इसके बराबर लिखूंगा इसे। इसका मतलब क्या आएगा, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 थीटा। ये हुआ एक। अब आगे देखिए, इसे कंटिन्यू करूं, cos tan phi इधर रख देंगे, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर phi बटा 1 प्लस tan स्क्वायर phi। वापस आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनते हुए इधर दिखेगा, तो इसे मैं लिख दूंगा cos इनवर्स cos 2 phi। cos में cos कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या बना, मतलब ये जो बनेगा आपका cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर, देखिए ये cos तो कट गया, यहां पर क्या आएगा phi, यहां पर क्या आ जाएगा phi। अब देखिए जो साइन इनवर्स 2x प्लस 1 बटा 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इसकी जगह पे 2 थीटा आ जाएगा, इसकी जगह पे 2 phi आ जाएगा। तो अब क्या करें, इसके आगे कंटिन्यू करना, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको निकाल करके बता दूंगा। ये दोनों मान जो है ना, इसको हम ले लेते हैं 1 और इसे ले लेते हैं 2। यहां पर लिखता हूं मैं आगे कंटिन्यू, समीकरण 1 व 2 से प्रश्न में मान रखने पर, मान रखिए, देखिए ये है tan इनवर्स 1 बटा 2, इधर हो गया 2 थीटा और फिर है 2 phi। ध्यान से देखिए, देखिए दोनों में से 2 को कॉमन ले लो और इस 2 को काट दो, 2 को कॉमन लेकर के काट दिया तो ये रहा अपने पास tan इनवर्स थीटा प्लस phi। देखिए इसके बाद में ये दोनों साथ में चलने वाली चीज़ है। आगे इधर कंटिन्यू करता हूं मैं, हाँ समझ में आ जाएगा। इसको ध्यान से समझना है, देखिए थोड़ी जगह कम पड़ गई अपने पास में, इसलिए सबसे पहले ये 2 चीज़ साथ में चलेगी, समीकरण 1 समीकरण 2 एक साथ आएंगे। इनके मान हमने प्रश्न के अंदर रखे, इसकी जगह पर आ गया हमारे पास में 2 थीटा, इसकी जगह पर आ गया हमारे पास में 2 phi। ये 2 था, मैंने 2 कॉमन लेकर के बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस वाई। एक काम करता हूँ, मैं फॉर्मूला इस जगह लिख देता हूँ, ध्यान में आपको इसके साथ में लिखना है
10x प्लस वाई, ये भी 11th क्लास का फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला? 10x प्लस 10y बटा 1 माइनस 10x 10y। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है मतलब यहाँ प्लस है तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, और इधर माइनस आएगा तो इधर प्लस। मतलब साइन जो है वो अल्टरनेट चलते हैं, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, और ये वाले अल्टरनेट, प्लस तो माइनस और माइनस तो प्लस। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। अब इसको हम कर देते हैं फॉर्मूला लगा करके, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो एज इट इज tan इनवर्स नहीं है ये, ठीक है ना, तभी तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, वरना ये tan इनवर्स नहीं है, tan ही है केवल, tan थीटा प्लस फाई, तो ये हो गया थीटा प्लस फाई, tan x प्लस वाई, ये हो गया है tan थीटा प्लस tan फाई बटा 1 माइनस tan थीटा tan फाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये tan थीटा प्लस tan फाई। अब देखिए tan थीटा को क्या माना था आपने? x, tan फाई को क्या माना था? y। ये क्या करेंगे? मान रख देंगे, तो मान वापस रख दीजिए। tan थीटा बराबर क्या था? x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। यही क्या है? इसका सरलतम रूप है। आपको इसका सरलतम रूप निकालना था। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन हार्ड नहीं है, क्योंकि आपने इसको एक बार किया। अब दूसरी बार ट्राई करना कि आप लोग बिना देखे इसे करें। बिना देखे करोगे, हो सकता है कहीं पर एक दो बार गलती हो जाए, वापस उसको सुधारने की कोशिश करना, तो दूसरी बार में फिर सही हो जाएगा। वापस एक बार ट्राई कर लेना, भाई 2-3 बार ट्राई करोगे आराम से याद ही हो जाएगा क्वेश्चन ही आपको पूरा। तो इतना हार्ड है नहीं, ये इसका आंसर हो गया। जल्दी से मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसे एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए। नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, 12th क्वेश्चन जो मैंने कहा था, अच्छा ठीक है, ये 9th हमने कर लिया जो कि इम्पॉर्टेंट था क्वेश्चन। अब है हम 12th क्वेश्चन के ऊपर, तो 12th क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट मान करके चलिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अभी तक इसके अंदर मैंने 2 ही मेन इंपॉर्टेंट बताए हैं, एक तो ये 9th क्वेश्चन और एक 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख करके, वैसे आपको, मुझे पता है कि अभी स्माइल तो किसी को भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि इतनी चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ, इसको देख करके कुछ याद ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ कि आपको अभी बता देंगे कि इसको करना क्या है। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए कई बार होता है ना कि हम बहुत देर से पढ़ते जा रहे हैं और है ना, फिर एक टाइम अपने माइंड का ऐसा आता है कि अब वो क्या होता है कि कुछ भी चीज़ को ऑब्जर्व करना बंद कर देता है, कि हम पढ़ रहे हैं तो फिर वो रीडिंग चल रही है कि केवल हम उसको पढ़ रहे हैं, अब वो दिमाग में नहीं जा रहा। ये कब होता है हमारे साथ में? जब हम उस चीज़ के अंदर ध्यान नहीं लगा रहे, पूरा कंसंट्रेशन उसके ऊपर नहीं है। और कंसंट्रेशन टूटने का कारण क्या है? 2 चीज़ होती है। एक तो आपको कंसंट्रेशन करना ही नहीं आता, भाई आप कंसंट्रेट उस चीज़ के ऊपर कर ही नहीं पा रहे, मतलब वो चीज़ आपको पसंद नहीं है, ज़बरदस्ती आप उसके ऊपर कंसंट्रेशन करने का ट्राई कर रहे हो, बट हो नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि बहुत देर से आप उस चीज़ को कर रहे हो, कंसंट्रेशन उसी चीज़ के ऊपर लगा रहे हो, लेकिन अब क्या हो रहा है, माइंड थक चुका है। अब जब ऐसे में कभी आपका माइंड थक जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, अपना एक गोल सेट कर लो। आपने एक गोल सेट कर लिया, अब मान लीजिए इसी एक्सरसाइज की मैं एक बात ले लेता हूँ, ठीक है ना, आपको एक पढ़ने की स्ट्रेटेजी भी दे रहा हूँ मैं। मान लीजिए आपको गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, सॉन्ग सुनना आपको पसंद है, और आप क्या करते हैं, दिन में रोज 4-5 गाने तो सुन ही लेते हैं। अब आपको एक स्ट्रेटेजी तय करनी है कि मेरे को पहले 2.2 जो है ना वो पूरी करनी है, उसके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, ज़्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन है मेरे पास, 2.2 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, उसके बाद में मेरे को एक गाना सुनना है। कौन सा? एक गाना, चलो ठीक है 2 कर लो, कि 2 गाने बढ़िया से अपन सुन लेंगे। या फिर आप ये मान लो कि आपको कोई, जैसे गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो उनको वो अच्छे लगते होंगे डेली सोप, ठीक है ना, पता नहीं क्या क्या नाम होता है, मुझे नाम भी नहीं ध्यान, लेकिन वो डेली सोप अच्छे लगते होंगे, तो कोई बात नहीं, एक एपिसोड देख लेना उसका। अब लड़के बोलेंगे सर ये तो हमारे साथ में नाइंसाफी है, हमको बोल रहे हो 2 गाने सुन लेना, 10 मिनट में फ्री हो जाएंगे, और वो जो है वो आधा घंटा लग जाएगा। कोई बात नहीं, तुम एक आध गाना एक्स्ट्रा सुन लेना, लेकिन ये काम कर लेना। फिर उसके बाद में वापस अपना एक स्ट्रेटेजी अगली सेट कर लेना कि ठीक है, दूसरे के युद्ध के बाद में ये सुनना है ना, अगर कुछ समय इस पे लगाना है तो वापस अपने को अगली स्ट्रेटेजी रेडी रहनी चाहिए, मतलब कि 2 की विविध जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। अब जरूरी नहीं खाली मैथ्स के अंदर कर रहे हैं, मान लो इसके बाद में साइंस का कोई टॉपिक ले लिया आपने, केमिस्ट्री का कोई टॉपिक ले लिया, कि अगर ये किया मैंने तो केमिस्ट्री का टॉपिक करेंगे। अब देखना, इससे आपकी स्टडी जो है ना वो बहुत आराम से हो जाएगी, और आपका जो
टाइम जो है ना आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कहेंगे भी नहीं अरे यार मेरे को 4 घंटे हो गए पढ़ते हुए, मेरे को पता भी नहीं चल रहा, ठीक है ना। कई बार आपने सुना होगा ऐसे स्टूडेंट को, तो वो 4 घंटे जो होता है ना उसके अंदर बीच में 10-15 मिनट के ऐसे ऐसे थोड़े इस तरीके से वो टाइम अपना इधर उधर लगा देते हैं। उससे क्या होता है 4 घंटे क्या 5 घंटे 6 घंटे तक हो जाएंगे ना आपको स्टडी करते हुए, तब भी इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि हम इतनी देर से पढ़ रहे थे, हमें तो पता भी नहीं चला। कैसे भाई? और देखिए ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, काम के अंदर प्रोडक्टिविटी आ रही है, इसका मतलब कि आपका जो काम है ना वो भी पूरा साथ के साथ निपटते हुए जा रहा है। और निपटते हुए कैसे जा रहा है कि भाई एक तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है ना, अपन ने 15-20 मिनट के लिए गाने सुन लिए बीच में, फिर वापस अपने को, हाँ ये चीज़ है कि ऐसा नहीं हो कि 15-20 मिनट कि जैसे हम रील्स स्क्रॉल करते हैं ब्रेन रोट वाली पोजीशन में पहुंच जाए कि एक रील हो गई कंप्लीट, ठीक है, फिर वापस उंगली अपने आप जा रही है वहाँ चल रही है। अब क्या अगर उस रील के अंदर अगर आप उलझ गए तो उसके अंदर उलझ जाओगे, तो वो नहीं, आपको थोड़ा सा दृढ़ संकल्प होकर के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना जो माइंड है ना उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि मन आपको कंट्रोल कर रहा है, आपकी उंगली चलती जा रही है कि नहीं यार अगली वाली देख लेते हैं रील, अगली रील देख लेते हैं, अगली रील देख लेते हैं। नहीं, आपको इस तरह से करना है कि आपका जो माइंड है ना वो आपके मन के ऊपर कंट्रोल करे, ना कि मन माइंड के ऊपर कंट्रोल करे कि क्या है पढ़ लेंगे बाद में। अगर बाद में पढ़ लोगे तो फिर ये सोच लेना कि हाँ एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में भी पढ़ ही लेंगे हम। चलिए वापस आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे थे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देख करके परेशान मत होना, इसको करने का एक तरीका सिंपल सा बताऊंगा मैं। देखिए tan है, इधर भी tan, मतलब इधर साइन है और इधर cot, एक मिनट cot नहीं होना चाहिए, cos होना चाहिए, cos होना चाहिए। चलिए चेक कर लेता हूं मैं एक बार इसे, cos है कि नहीं है ये, जी cot ही है, ठीक है cot है। चलो जैसा है वैसा कर लेते हैं इसको। साइन इनवर्स, अगर यहां पर इस जगह पर कुल मिलाकर के मेरे पास tan इनवर्स बन रहा होता, कुछ भी करके अगर tan इनवर्स बन रहा होता तो मैं इसे आराम से सॉल्व कर लेता कि भाई tan इनवर्स बन रहा होता तो tan से tan कैंसिल हो जाता, लेकिन है ही नहीं। तो क्या करो, देखो ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, विविध के अंदर भी आएंगे और एडिशनल क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उसमें क्या करो, कोशिश ऐसी करो कि बाहर जो दिया ना वही बन जाए। अब जरूरी नहीं tan ही दे, हो सकता है कैट कॉट दे दे, हो सकता है यहाँ पर कॉसेक दे दे, तो कोशिश करना कि अंदर वाले को भी आप वैसा ही बना दो। वैसे इसके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम इसे फॉर्मूले से नहीं, मैं आपको बोलता हूँ कि फॉर्मूला तो हम जब हमारे पास बुक में नहीं दिया है तो मैं आपको अलग से कुछ फॉर्मूले इसके लिए नहीं बताने वाला, तरीका जरूर बता दूंगा। अभी केवल इसको देखो और समझो क्या करना है। यहाँ पर वही हम करते हैं कि माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर x एवं ये क्या चीज है, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स 3/2 बराबर y। जरूरी नहीं xy मानो, थीटा फाई मान लो, थीटा फाई वैसे हाँ थीटा फाई मान लो, जो मानना आपको वो मान लो। तो यहां से आपके पास आएगा साइन x, देखिए यहां से आएगा साइन x बराबर 3/5। अब हमें पता है कि साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है ना, लाल बटा कक्का, ये सारी चीज पढ़ी होगी आपने 10th क्लास के अंदर, क्योंकि हमको वास्तव तो कोई चीज याद होती नहीं है, पक्की बात है। और मैं भी श्योर हूं अगर आप में से किसी को कोई है कि बिना इसके ये सारे फॉर्मूले ध्यान हो तो कमेंट के अंदर बताना कि यस सर मुझे याद है फॉर्मूले, और इसके साथ में याद है तो वो भी बता देना कि सर LAL बटा KKA, और क्या बोलते थे इसको आप वो भी बता देना। अलग अलग लोग अलग तरीके से बोलते हैं इसको, ठीक है ना, तो जो भी आप बोलते थे वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में। साइन x बराबर 3/5, ठीक है, ये आ गया। मैंने क्या बोला, मुझे तो आपको इसको कॉस के अंदर, सॉरी क्या इधर tan के अंदर कन्वर्ट करना है। tan बना देते हैं एक बार कि tan x बराबर क्या आएगा, तो tan x बराबर क्या होता है, राइट, लंब बटा आधार, ठीक है ना। लंब कितना है 3, और आधार कैसे मिलेगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये 10th क्लास के अंदर अपन ने बहुत पढ़ लिए, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी फॉर्मूले पूरी चीज़ लिखी है मैंने, तो वो समझ सकते हो आप कि ऊपर तो रह गया ये 3, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, 25 माइनस 9 मतलब 16, 16 का मतलब 4, तो ये क्या है अपने पास में tan x का मान। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। बोलो बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो लिख देना कमेंट बॉक्स में यस सर। साइन इनवर्स 3/5 है, देखिए ये भी x है, ये भी x है, तो इन शॉर्ट अपन यहां पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 बराबर मान किसके हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। ये मान क्या करूंगा मैं बाद में इधर रख दूंगा। सेम ऐसा इसे भी लेकर के चलना है, तो देखिए ये क्या है, ये हो जाएगा आपके पास cot y बराबर 3/2, तो यहां से तो tan y सीधे ही आ जाएगा आपके पास। tan y बराबर क्या आएगा 2/3। अब इस मान को क्या करेंगे अपन, इधर रख देंगे बाद में, तो y बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब देखिए y बराबर ये था, y बराबर ये, तो ये हो जाएगा आपका cot
इनवर्स 3/2 बराबर tan इनवर्स 2/3। ये सारे मान अपन क्या करेंगे, प्रश्न में रख देंगे। चाहो तो समीकरण नंबर नाम दे देना इसे, भाई ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 1 व 2 से, मार्कर शायद दिखना बंद हो गया होगा, चेंज कर लेते हैं, 1 व 2 से मान शॉर्ट में लिखता हूं प्रश्न में रखने पर, ठीक है, वो समझ लेना आप। ये मान रख दीजिए यहाँ पर, तो ये आएगा देखिए tan, इस जगह पर हो जाएगा tan इनवर्स 3/5 है ना, कितना है 3/5, तो 3/5 की जगह पे tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा, 3/4, और ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 2/3, ठीक है। अब वापस आपके माइंड में शायद हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि सर अब इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना, ये एक फॉर्मूला है अपने पास में कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है ना, ये तो ध्यान करना ही पड़ेगा आपको। देखिए वैसे आप यहां पर चाहें तो ये फॉर्मूला लगा लो भाई, tan x प्लस y, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x tan y, ठीक है ना। चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा भी क्यों करना, इसका तो एक अपने पास में सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर जो फॉर्मूला दिखा रहा हूँ ना, ये अभी तक पहले मैंने आपको नहीं बताया था, तो इसको आप अलग से चाहो एक पेपर के ऊपर लिख लेना, जिस पेपर के ऊपर आप सारे फॉर्मूलाज नोट कर रहे हो ना, उस पेपर के ऊपर लिख लेना इसे। तो फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं इसको, देखिए फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो देखिए ये tan कौन सा, ये वाला tan तो एज इट इज रहेगा, इस जगह पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो इधर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब कि ये 3/4 प्लस 2/3 बटा 1 प्लस 3/4 गुणा 2/3, ठीक है। अब मुझे ध्यान है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कैमरे के उस साइड से बैठ करके सोच रहे होंगे कि अरे सर ये क्या हो गया, ये तो चीज़ कुछ समझ में नहीं आई। अगर नहीं समझ में आई तो आप इससे 10-15 सेकंड पीछे लेना और वापस ट्राई करना, वापस देख लेना, हो जाएगा। वापस फिर मैं यहीं से एक बार पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, देखिए क्लास के अंदर हम पढ़ाते हैं तो हमें ये इतना ध्यान रहता है कि कौन सा क्वेश्चन है जो एक बार में समझ में आएगा, कौन सा है जिसको 2 बार 3 बार 4 बार वापस रिपीट करना पड़ेगा। तो हालांकि आप कर सकते हो वीडियो के अंदर, फिर भी मैं वापस एक बार बता रहा हूँ कि मुझे tan हटाने के लिए इधर tan चाहिए, तो साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स 3/5 को x और इसे y मान लिया, इसे tan में कन्वर्ट कर दिया, ये पूरी चीज़ 10th क्लास की है। फिर x के में x ही तो चाहिए अपने को, तो x की जगह पे tan इनवर्स 3/5 आ जाएगा, ये और ये मान बराबर हो गए, तो अपन ने इसको 1 मान लिया। सेम मैंने कॉट के साथ किया, कॉट को करना ईजी था क्योंकि कॉट जो होता है वो 1/tan होता है, इसलिए 3/2 का 2/3 हो गया, सीधा tan का मान आ गया। y निकालने के लिए tan इनवर्स 2/3 कर दिया ये। अब इन दोनों मान को मैंने यहाँ पर रखा, ये अपना फॉर्मूला होता है। वैसे इसके पहले जो फॉर्मूला लिखा था ना, उसी से रिलेटेड है ये फॉर्मूला भी, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो इसको और देख रहे हो तो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स 3/4, अब ये फॉर्मूला लग गया इसलिए x प्लस y, तो ये x प्लस y का फॉर्मूला इधर आ गया। फिर एक और चीज़, ये देख लो इधर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है, पेपर के पहले पेपर ये रहा। अगर एग्जामिनर चाहता है कि एक बढ़िया क्वेश्चन आए और पूरी क्लास सही नहीं कर पाए, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। पूरी क्लास सही नहीं कर पाए क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं, 1-2 स्टूडेंट ऐसे होते हैं, पक्की बात, जिनकी रटने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। उनको तुम 2 पेज 4 पेज 5 पेज दे दो, वो रट डालेंगे, पूरी चीज़ रट डालेंगे। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे ऐसे गणित के क्वेश्चन हो, वो सारी चीज़ रट डालेंगे। तो उनके तो सही हो जाएंगे, क्योंकि वो रटने बैठेंगे जिस दिन पेपर है उसके 1 दिन पहले, तो ठीक है। 10-15 दिन पहले रट लिया तो फिर उनका भी डब्बा गोल है। अब आपके बाकी स्टूडेंट्स के साथ में क्या होता है, जो दिमाग लगाता है वो कहीं ना कहीं एक आध स्टेप पे आकर के भूल जाते हैं, और जो रटने वाले होते हैं वो काम कर लेते हैं। फिर एक चीज़ कि ऐसे अक्सर कौन होते हैं, तो देखो आपस में तुम लोग लड़ाई करना मत, मैं बता देता हूँ कि क्लास का जो टॉपर होगा ना, टॉपर के अंदर जो 2 कॉम्पिटिशन होता है ना, जो टॉपर्स होंगे ना, जो भी ग्रुप है उसके अंदर कंपटीशन होगा ना, तो उसके अंदर कम से कम 1 और 2 बच्चे ऐसे होंगे जो कि रटने वाले होंगे। और फिर एक और चीज़ कि मैंने आज तक देखा है जहाँ पर कि ज़्यादातर गर्ल्स जो होंगे ना वो रट लेंगे, ऐसी चीज़ को इतना रट लेंगे कि उससे यहाँ पूछ लो वो
ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर मैं यहाँ से करना शुरू नहीं करूंगा ना तो लास्ट तक क्या आएगा वो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये मैथ्स है। गर्ल्स इतना रट लेंगे इसको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक फ्लो के अंदर, ठीक है ना, जैसे बचपन में हम एप्लीकेशन रटते थे। आप उससे शब्द की गति भी पूछ लेना, वो शब्द की गति भी बता देंगे। इतने रखने की क्षमता होती है। जो ये नहीं बोल रहा हूँ लड़कियों में होती है, लेकिन मैंने अक्सर लड़कियों में ज़्यादा देखा है। लड़कों में क्या होता है, लड़कों के अंदर ऐसी क्षमता कम होती है। अब फिर कुछ बोलेंगे कि सर लड़कों में दिमाग ज़्यादा होता है इसलिए, तो ऐसी चीज़ जो होती है वो कंट्रोवर्सी कर देती है। अब इसके ऊपर मैं नहीं बोलूँगा, आप सब लोग समझदार हैं। tan इनवर्स, अब क्या होगा, ये चीज़ तो कैंसिल हो गई। अपने पास में कैलकुलेशन करने के लिए क्या बचा, 3/4 प्लस 2/3 बटे 1 प्लस, देखिए 3 से तो 3 को काट देना। सही कर रहा हूँ क्या? एक काम करता है, देखो कैलकुलेशन आपके यहाँ आराम से हो जाए इसलिए मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखिए इधर भी 4 3 दिख रहा है, इधर भी क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको करना। वरना मैं पहले इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करूंगा, फिर वापस मेरे काटने के लिए कुछ ना कुछ गुणा करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा मत करो। 3 दूनी 6 ये गुणा में, और 4 तिया 12। अगला स्टेप, इसका एलसीएम ले लेना ऊपर, तो ये 12, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 बटा, इसको करूंगा तो ये हो गया 12। 1 मिनट इस जगह माइनस था, हाँ ये देखिए करते करते ध्यान आ जाता है। हाँ रटने वालों को शायद नहीं आएगा ध्यान 12 को इधर ले आना, तो ये हो गया 12 माइनस 6 बटे 12। देखिए 12 से तो 12 कट गया, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्रतिलोम होगा, ऊपर जाएगा तो ये ऊपर और वो नीचे आ जाएगा, इसलिए 9 और 8 17। वेरी गुड। 12 माइनस 6 5 6, तो ये आ गया 17/6। ये इसका आंसर आएगा। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसे अच्छे से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अपन है क्वेश्चन नंबर अब 13 पे, तो अभी इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं अपन। चैप्टर अपना जो है कंप्लीट हो जाएगा। कॉस इनवर्स, ये लिखा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ऐसा कुछ लिखा है। तो अपने को एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये 7π/6 है। वापस देखो, अब बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं, कॉस से कॉस काट देता हूँ, 7π/6 वो मेरा आंसर हो जाएगा ना। तो ये एमसीक्यूज है। हाँ ये सारे तीनों क्वेश्चन जो है ना ये एमसीक्यूज है। अब फिर बड़ी चीज ये कि एमसीक्यूज है तो 4 ऑप्शन अपने सामने रहेंगे, उसमें 7π/6 में आंसर रहेगा। और क्या होता है ना कि जब अपने पास में पूरा पेपर आता है ना जिसके अंदर 30-32 क्वेश्चन होते हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो अपन जैसे इसको देखते हैं तो अपने दिमाग में वो लोड रहती है, अरे यार 30 क्वेश्चन करना है, अरे ये तो इतना ईजी हो गया, चलो अगले पे बढ़ते हैं। और अपन क्या करते हैं, निपटा देते हैं इसको। अब अपने को ये नहीं पता अपन ने इसको नहीं निपटाया, इसने अपने को निपटा दिया, मतलब इसने अपने 1 आध नंबर निपटा दिए। और अगर 1 आध नंबर इसने निपटा दिया तो इसका 1 आध भाई और कहीं मिल जाएगा रास्ते में, वो भी अपना 1 आध नंबर निपटाता हुआ चल जाएगा। तो इससे 2-2 हाथ करना और अच्छे से करना। कैसे करना, इससे पूछना भाई तू है कौन, तू 0 से पाई के बीच में आता है क्या, अभी बता देगा ये अपने आप क्या मैं आता हूँ। 7 को 6 से काटना, एक बार तो पूरा कट गया, ऊपर भी कुछ आएगा, मतलब पाई से ज्यादा आ रहा है। ये जब पाई से ज्यादा आ रहा है मतलब ये इस परिसर में नहीं है, तो इसको परिसर में लाना पड़ेगा। और परिसर में लाने के लिए क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, देखिए पाई प्लस पाई/6 दिख रहा है क्या आपको, ये भाई अगर इसको प्लस कर देंगे तो 6 और 1 7π/6 हो जाएगा ये तो, और 7π/6 हो गया, वापस वही मिल जाएगा। इसका मतलब पाई प्लस किया आपने। अब समझिए पाई प्लस किया मतलब मैं कहाँ आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा जी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई/6। अभी भी ये कैंसिल होने वाला नहीं है, अभी भी ये कैंसिल होने वाला नहीं है। तो क्या करना है भाई, इस माइनस को अंदर लेकर के जाना। अब देखो अगर आपके पास माइनस कॉस थीटा लिखा है तो इसे हम क्या लिख देंगे भाई, ये माइनस कॉस थीटा है ना, तो ये माइनस कॉस थीटा कब आया होगा आपके पास में, इस चीज को समझना। पाई प्लस किया था हमने, यहाँ पर आए भाई माइनस इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर जो होता है ये अपना 0 डिग्री है, 0 से ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे वो हमेशा क्या रहेगा, प्लस में ही रहने वाला है। तो इसको अगर मैं अंदर लेकर के जाऊं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखिए कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस को अंदर ले जाने के लिए। तो इस माइनस को, क्योंकि देखिए इस जगह पर ही नेगेटिव होता है, अगर यहाँ पर ये जो मैंने बताया ना इन दोनों के अंदर हम चले तो दोनों के अंदर ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। फिर अपना परिसर कैसा है, 0 से पाई, तो पाई से ऊपर जा नहीं सकता, 0 से कम हो नहीं सकता। अगर इसको अंदर ले जाऊंगा तो ये कम रह जाएगा, मुझे पाई माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, पाई माइनस। तो ये हो गया देखिए कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई/6। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई/6 मतलब कि 6 पाई माइनस पाई/6, और ये हो गया 5 पाई/6। एक बार इसका ऑप्शन देख लेना कि क्या यही है ऑप्शन।
देख लेते हैं क्या यही है इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन बी है शायद, ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। क्या है? साइन पाई बटा 3 माइनस साइन इनवर्स। अब देखिए वो -1/2 है, -1/2 है, इसका मतलब पहले तो इस माइनस को बाहर लेकर के आना पड़ेगा, और माइनस को बाहर लाने का तरीका क्या होगा, तो समझिए भाई, अपना जो मान चलता है इधर कहाँ से चलता है, -π/2 से π/2 तक चलता है, मतलब ये माइनस है, तो वो ये जो -1 है ये क्या हो जाएगा बाहर, और बाहर अगर आता है तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर 1 रह जाएगा, 1/2 रह जाएगा, ये 1/2 रह जाएगा। ठीक है, आया समझ में? 1/2 अपन ने कर दिया। अब फिर इसके बाद में साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 मान किस जगह पर होता है, तो 1/2 मान होता है अपना π/6 पर, तो ये कर देंगे हम इसे प्लस π/6। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट, π/6, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो ये हो गया साइन इनवर्स, इन दोनों को जोड़ देना, एलसीएम 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2π प्लस पाई साइन 3π/6, 3 एकम 3 दूनी 6। फाइनल आंसर इसका, फाइनल आंसर तो क्या बोले, साइन π/2, और साइन π/2 का मान हम जानते हैं 1। देख लेना क्या ऑप्शन के अंदर 1 है क्या आंसर इसका, क्या ऑप्शन में 1 है, हाँ है, तो ये अपना आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का भी। इसके बाद में हाँ कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होगा कि सर विविध नहीं करवाओगे, तो हाँ जी बिल्कुल विविध अपन करेंगे, लेकिन विविध के ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि काम के हों। ठीक है ना, सारे चैप्टर्स की विविध अपन करने वाले भी नहीं है, वही चैप्टर की विविध करेंगे जो काम में आए। तो इस चैप्टर के विविध के कुछ क्वेश्चंस काम के नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हैं बढ़िया, तो अपन करेंगे। अब इसके बाद में अपना केवल एक लेक्चर और रहेगा, जिसके अंदर सेकंड चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा अपना। तो इतना मान करके चलो कि अगर आपको सेकंड चैप्टर के जो भी मैंने स्टार्टिंग के अंदर स्ट्रेटेजी बताई थी कि इसके इतने मार्क्स हैं, वो मार्क्स आपको कंप्लीट करने हैं, तो आई थिंक मेरे ये 4 या 5 लेक्चर होंगे, उसके अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, और अपना काम जो है वो बहुत आराम से इसके पूरे मार्क्स आ जाएंगे आपके। मैं इधर ही बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, जो 15वां क्वेश्चन है ना, इसको यहीं पर देख लीजिए आप। तो 10 इनवर्स √3, आप इसको तो सीधा ही निकाल सकते हैं। 10 √3 में मान जो होता है वो कहाँ पर होता है, 60 डिग्री मतलब π/3 पर, तो इसको तो लिख दूंगा मैं π/3। अब देखिए ये क्या है, कॉट इनवर्स -√3 है, तो तुरंत लेकर क्या हो कि इसका परिसर आपके माइंड में, तो परिसर इसका क्या चलता है, वही जो कॉस का चलता है, कॉस का परिसर 0 से π, इस वाले साइन के साथ में 0 से π। कॉट कैसा है, नेगेटिव है, इसका मतलब कॉट अगर नेगेटिव है तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और पॉजिटिव बनाने का तरीका इसको क्या होगा, इसको पाई माइनस करूंगा मैं, तब बनेगा ये पाई माइनस। अच्छा पाई माइनस कैसे कर रहा हूँ वो भी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखिए पाई माइनस करूंगा ना भाई, अभी क्या है, थोड़ी सी देर के लिए आप इसको भूल जाओ, किसको, इस चीज को भूल जाना, केवल ये देखना। तो ये क्या है, कॉट इनवर्स -√3 है, माइनस में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इस जगह पर है, इसलिए मैं इसे क्या करूंगा, पाई माइनस करूंगा, तो पाई माइनस करूंगा तो ये थीटा हो जाएगा। तो इसको मैं देखिए ये माइनस एज इट इज, इसे करूंगा पाई माइनस कॉट √3। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई तो फॉर्मूला ध्यान कर लो आप। फॉर्मूले मैंने आपको कुछ लिखवाए थे, तो वहां पर लिखवाया था मैंने कॉट इनवर्स माइनस थीटा हो तो इसे हम पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा लिख देते हैं। ये देख लीजिए वही काम किया है अपन ने, पाई माइनस थीटा लिख दिया। अगले स्टेप में क्या करूंगा, इसको π/3 माइनस, और ये माइनस पाई, माइनस और माइनस प्लस कॉट √3। कॉट √3 पे मान, कॉट √3 का मान कितना होता है, कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, ठीक है ना। कॉट इनवर्स √3 कहाँ होता है, तो ये होता है 30 डिग्री मतलब π/6 पर, तो ये π/3 माइनस पाई प्लस π/6। अब इसका एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व कर लो, ये आ गए 6, 3 दूनी 2 पाई माइनस पाई 6 प्लस पाई, पाई में पाई कैंसिल, आंसर आ गया इसका 2 पाई बटा मतलब 2 3 6 π/3, ये इसका आंसर आया, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन नंबर है ये, कैसा ऑप्शन है, नहीं ऐसा नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, एक बार इसकी कैलकुलेशन में चेक कर लेता हूं, जब तक आप लोग इसको देखिए, अगर इसकी कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक है तो वो देख लेता हूं मैं। देखिए
समझना, वापस एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि आंसर जो है वो ये मैच नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, वापस देख लेते हैं। tan√3 है, tan√3 होता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री मतलब π/3 सही है। ये माइनस एज इट इज कॉट अगर माइनस थीटा हो अपने पास में, देखिए मैंने आपको जो फॉर्मूलाज बताए थे ना, वो फॉर्मूलाज किस तरीके के थे, फॉर्मूलाज मैंने एक्स्ट्रा बताए थे, ये वही वाले फॉर्मूला थे कि अगर अपने पास में साइन माइनस थीटा हो तो इसे हम माइनस साइन इनवर्स थीटा कर देते हैं, और इसका अपोजिट कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा हो तो इसे हम माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा कर देते हैं। और इसका कारण भी बताया था, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में चलते हैं, अपने पास में कॉट है तो कॉट के अंदर वो वाला फॉर्मूला लगता है, और ये का ये फॉर्मूला अपना कॉस में भी लगता है। कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो तो इसे हम पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा करते हैं। ये फॉर्मूलाज मैंने बताए थे। तो इसके हिसाब से अपन ने क्या किया, ये माइनस का साइन एज इट इज रहने दिया, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 कर दिया। अगला स्टेप क्या आया, ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, कॉट √3 हो गया। अगर कॉट √3 हुआ तो कॉट √3 होता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मतलब π/6। इसका एलसीएम लिया अपन ने, राइट, ये मिस्टेक है, वो तो सही है। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस नहीं मिले तो समझ में आ गया, ठीक है ना, कुछ नहीं, आंसर नहीं गलत, मतलब आंसर की वजह से खाली ये लास्ट का एक स्टेप था, ये भी गलती नहीं बोलूंगा मैं इसे, केवल अपन ने ध्यान नहीं दिया। 3 और 6, इसका एलसीएम क्या आ गया 6। देखिए 3 से 2 बार, ये 2 पाई, इधर कुछ नहीं, मतलब एक तो इधर -6 आना चाहिए था, बस ये एक मिस्टेक थी। इधर -6 पाई और इधर क्या रहेगा, पाई रहेगा। अब देखिए 2 + 1 3 पाई, 3 पाई -6 पाई, मतलब -3 π/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -π/2, और यही क्या है इसका आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हाँ, यही ऑप्शन में, यही ऑप्शन है इसका आंसर। सो एक बार आप इसे देख लीजिए। अब देखिए फिर वापस वही बात की, कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो देख रहे होंगे, अरे सर ने गलत कर दिया, अरे सर ने गलत कर दिया, ठीक है, मानवीय भूल है, संभव है, हो सकता है, लेकिन करते ही समझ में आ गया, क्योंकि ऑप्शन ऐसा जब नहीं हो अपने पास में तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मिस्टेक है, और क्या मिस्टेक थी वो आपको सामने थी, ठीक है। अब अपने पास में देखिए इसके 15 क्वेश्चन 2.2 प्रश्नावली के, इसके सारे क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए हैं। मैंने आपको चैप्टर कहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने आपको इसके पहले 10th क्लास के कुछ एक कॉन्सेप्ट, 11th क्लास के पूरे कॉन्सेप्ट लगभग, और उसके बाद में 12th क्लास के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे। 2.1 के सारे क्वेश्चन करवाए, कुछ एक होमवर्क में दिए थे। 2.2 के भी लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अपना ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। केवल एक लेक्चर जो मैंने कहा कि वो विविध का, कुछ स्टूडेंट्स अगर नहीं देखना चाहें विविध का, वैसे तो मैं बोलता हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से विविध ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम कर रहे थे ना, ये सारा तो हम विविध के लिए बेस तैयार कर रहे थे। क्वेश्चंस जो आते हैं वो विविध में से ही बनते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है, लास्ट तक देखा है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको देखना ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ अगर आपने पढ़ी और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ली ना, तो अब मानिए विविध बहुत ईजी होने वाली है और विविध बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो आपको उसे देखना जरूर है। साथ ही ये जो प्लेलिस्ट हमने बना दी है, प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर इसको जाकर के ऐड भी कर देंगे। तो प्लेलिस्ट जो है वो अपने फ्रेंड्स से ऐड शेयर कर देना, जो भी अच्छे कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, और आप भी अच्छा कंटेंट पढ़िए, अच्छे से इसके नोट्स बनाइए। अगर कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट्स ड्रॉप कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर जुड़ सकते हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर भी है सामने बोर्ड पर आपके, और डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा मेंशन किया हुआ है। अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।